थर्मोडायनेमिक या थर्मल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अपन सीखेंगे, जिसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशंस के बारे में। मैक्सवेल इक्वेशन ने जो दिया है गैसेस पार्टिकल के लिए, उसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि गैस होता है क्या है। गैस जो फेजेस होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, उसमें से गैस एक फेज है, और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे आपस में दूर दूर होते हैं। और दूसरी बात, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होते हैं वे भी ज़्यादा दूर होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो भी कम होता है, और फोर्स और ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो होते हैं वे न्यूट्रल होते हैं, ना कि अट्रैक्ट करते हैं बॉडी को, पार्टिकल को, ना ही रिपेल करते हैं ये एक दूसरे को, गैसेस मॉलिक्यूल्स। और गैसेस मॉलिक्यूल किसी भी कंबाइंड सिस्टम में फ्रीली मूव करने के लिए कैपेबल होता है। मतलब ये पार्टिकल अगर देखा जाए तो ये इधर मूव कर सकता है, और ये वाला इधर, हर डायरेक्शन में मूव करने के लिए वो फ्री है। तो ऐसा ही मान कर चलते हैं कि कुछ गैसेस जो मॉलिक्यूल्स है उनकी वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि वो किस वेलोसिटी से मूव करते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर। और यदि मान लिया जाए कि इस ये वाला गैसेस मॉलिक्यूल जो है जिनकी स्पीड यह है तो वी होगी। वी का मैथमेटिकल मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड या 20 मीटर 50 मीटर ऐसे, या तो वी से ज़्यादा होगी कुछ, वी प्लस डी वी, इतनी स्पीड है इन सभी पार्टिकल की। इनकी भी वी हो सकती है या वी प्लस डी वी हो सकती है, इनकी भी वी प्लस डी वी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है। एक एक रेंज मान के चलते हैं कि वी या डी वी वेलोसिटी से किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहे हैं किसी भी सिस्टम्स के अंदर, तो उनकी हम लोग एक नेट वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, और उससे ही निकाला था मैक्सवेल इक्वेशंस के द्वारा हम निकालते हैं। ठीक। और दूसरी बात, एक सॉलिड एंगल जो होती है, पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल क्या होती है। सॉलिड एंगल यूज करते हैं कि अगर 3 डायमेंशन में यूज करना होता है, 3D में यूज करते हैं किसी भी कोण को, ऊपर से देखा जाए शंकु को, तो वो 2 पाई स्क्वायर 2 पाई बनाता है। 2 पाई की जगह 4 पाई लिखते हैं ऊपर। ओमेगा बराबर होता है 4 पाई सॉलिड एंगल में, और प्लेन एंगल में होता है तुमको 2 पाई। थीटा 360 बनता है, गोल 360 डिग्री बन रहता है, मतलब 2 पाई। और ऊपर से देखते हैं तो 2D 3 डायमेंशन में वो 4 पाई बनता है। मान के चलते हैं कि वेलोसिटी गैसेस मॉलिक्यूल्स मूव विद द वेलोसिटी ऑफ v या v प्लस डी वी वेलोसिटी। इसलिए n का जो फॉर्मूला होता है dn, नंबर ऑफ पार्टिकल, उसका n मल्टीप्लाई बाई 4 पाई m अपॉन 2 पाई के टी ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन के टी इंटू वी स्क्वायर इंटू डी वी। ये फार्मूला होता है इस स्पीड से कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं ऑन एन एवरेज। n जहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल है, टोटल जितना भी गैसेस मॉलिक्यूल्स है, dl dn मतलब कुछ पार्टिकल जिसका हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं वो वाला, 4 पाई यहाँ पे 3 डायमेंशन में यूज कर रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल जो मूव करता है वो 3D में यूज करता है। इससे ये स्पेस का है, m मास है गैस मॉलिक्यूल्स का, k द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t द टेम्परेचर्स, एंड e यहाँ पे कांस्टेंट है, v यहाँ पे वेलोसिटी है, और dv यहाँ पे वॉल्यूम का यूज किया गया है जिस सिस्टम में यूज कर रहे हैं अपन। ऐसे यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि कितने मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहे हैं, टोटल मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो होता है वो टोटल अपॉन जो निकालना चाह रहे हैं वो होता है एन जी। यहाँ पे एन टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस एन है, और कुछ पार्टिकल मतलब डी एन है, तो एन अपॉन डी एन हो गया। उन रेशियो को अपन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो सेम फार्मूला हो जाएगा, यहाँ से एन जो होगा वो कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, 4 पाई मल्टीप्लाई बाई एम अपॉन 2 पाई के टी वी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई के टी इंटू डी वी। ये हो गया। और दूसरा यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन का मतलब होता है गैसेस मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी v या dv है, उनके एक पर्टिकुलर रेंज को कहते हैं। रेंज मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड और 50 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड में यदि मूव कर रही है, 10 v है और v प्लस डी वी की वैल्यू यदि 50 है, उस पर एक पर्टिकुलर रेंज निकालना चाह रहे हैं, जैसे 20 से 21 के स्पीड की जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड क्या है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शंस।
वो सिंपल से कुछ नहीं बल्कि 4 पाई मल्टीप्लाई बाय m/2 पाई वी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाय के टी इंटू, ये डी बी टर्म जो यूज करते हैं वॉल्यूम्स के लिए अपन यहाँ से हटा देते हैं पर्टिकुलर रेंज में। यह है स्पीड का फॉर्मूला। एच सेम एच यूज करते हैं वेलोसिटी फैक्टर, वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। वेलोसिटी का मतलब होता है जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। स्पीड और वेलोसिटी में एक डिफरेंस है, वो है डायरेक्शंस का। मैग्नीट्यूड कैन बी सेम एंड डायरेक्शन विल बी द सेम ऑन द स्ट्रेट पार्ट, बट वेलोसिटी जो होती है उनके पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शंस होती है। तो गैसेस मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में अगर देखा जाए, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, स्पीड का मतलब है ये मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शंस में या इस डायरेक्शंस में, इस डायरेक्शंस में, मतलब अदर डायरेक्शंस में इट कैन बी मूव। बट वेलोसिटी का मतलब है एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में मूव करना चाहिए, वेदर इट इज एक्स या तो वाई या तो जेड। ऐसे ही मान कर चलते हैं कि अपन 3 डायमेंशंस में, मतलब एक्स में या वाई में और जेड में मूव कर रहा है कोई बॉडी। उस कंडीशन में जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो कुछ नहीं बल्कि 3 डायमेंशन में यूज करते हैं, तो 4 पाई जो यहाँ पे यूज करते हैं सरफेस के लिए वो यहाँ पे हट जाता है। तो डी एन का जो फॉर्मूला होता है वो एन m/2 पाई के टी वी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाय के टी इंटू डी थीटा इंटू डी ओमेगा यूज करते हैं 3D के लिए यहाँ पे। डी एन नंबर ऑफ पार्टिकल जिसके निकाल रहे हैं, ये 3D में हो गया। वही अगर 2D में अपन यूज करते हैं जिसमें एक्स और वाई है केवल, तो उसमें यूज करते हैं एन डी एन बराबर n/m/2 पाई के टी वी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाय के टी वी स्क्वायर इंटू डी थीटा इंटू डी ओमेगा। इन सभी का जो फॉर्मूला होता है मैथ में, वी स्क्वायर इंटू डी थीटा इंटू डी ओमेगा को यूज करते हैं वॉल्यूम एलिमेंट के लिए। तो यहाँ से अपन रिप्लेस कर देंगे डी वी, वॉल्यूम एलिमेंट। और वॉल्यूम एलिमेंट कैन भी इन द 2D इन द 3D एंड सभी जगह हो सकते हैं। इसलिए इसको अगर थोड़ा सा एलिब्रेट किया जाए तो एन अपॉन वही सेम m/2 पाई के टी लिखेंगे, ई टू माइनस एम वी स्क्वायर बाय के टी लिखेंगे इंटू डी वी एक्स डी वी वाई और डी वी जेड। ये हो गया तुमको 3D में, 3D स्पेस में एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग कि गैसेस पार्टिकल की स्पीड जो है वो वी या वी प्लस डी वी वेलोसिटी से मूव कर रही है पर्टिकुलर डायरेक्शंस में। इसको हम लोग मैक्सवेल वेलोसिटी और मैक्सवेल स्पीड इक्वेशन कहते हैं, या फिर मैक्सवेल प्रोबेबिलिटी फंक्शन इक्वेशंस भी कहते हैं।